आज द्वारिका में चले जाओ। न धन मांगना, न दौलत मांगना, रहने के लिए मकान मत मांगना, केवल अपनी भूल की माफी मांगना, और हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम द्वारिका में चले जाओ। सुदामा बोले, भामिनी तुम कैसी बात कर रही हो, हमारे पास में कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत बड़ा राजा है, और भला जाएंगे तो हमें पहचानेगा कैसे। लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम भामिनी, गुरु पिता और मित्र के घर जब कोई जाता है तो छोटी मोटी भेंट अवश्य मिल जाता है, और ये बात बिल्कुल सच है भागवत श्रोता। गुरु पिता मित्र के जब घर कोई जाता है तो छोटी मोटी भेंट अवश्य मिल जाता है। तो सुदामा बोले, भामिनी हमारे पास में कुछ भी नहीं है, समझाते हैं सुदामा। गुरु पिता मित्र के घर में जब कोई गुरु पिता मित्र के जब घर कोई जाता है तो छोटी मोटी भेंट अवश्य ले जाता है, लेकिन हमारे पास में कुछ भी नहीं है। अर्धांगिनी मेरी नारी भेंट हरी हुई नहीं है। प्रभु बोले परिचित महाराज पतिया थोड़े पातरिया जगाने से सुदामा अपनी पत्नी से बोले, पतिया थोड़े पातरिया जगाने से बोले, भामिनी हमारे पास में कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत बड़ा राजा है, भला क्या लेकर के जाएं। तो भामिनी बोली, महाराज अगर ऐसी बात है तो थोड़ी देर तुम ही बैठो, मैं अभी गई और लौट करके तुरंत वापस आई। तो ध्यान रखना भागवत श्रोताओ, अपने पति को धैर्य धारण कराने के बाद भामिनी भीख मांगने को आगे को बढ़ी गई। द्वारे द्वारे पर कहती जा रही है, बहन हमारे पति द्वारकाधीश कन्हैया से मिलने के लिए जा रहे हैं, अगर तुम्हारे पास में कुछ रखा है तो वो हमें दे दो। एक बोली, बाजीबा परसों लेके गई वो अभी तक नहीं लौटाला और दोबारा फिर मांगने आ गई, जाइए से। भामिनी लौटी आई दुखी होने। एक बात और बता दूं भागवत श्रोताओं, गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है, गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है, गरीबी में सब धोखा दे जाते हैं, हितकारी, व्यूहारी, परिवारी, रिश्तेदारी सब छोड़ जाते हैं। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। मैं हकीकत बता रहा हूं, अगर तुम्हारे पास में पैसा है, दौलत है, तो जो रिश्तेदार हैं वो भी रिश्तेदार हैं, और जो नहीं रिश्तेदार हैं तो वो बहुत ज्यादा रिश्तेदार हो जाते हैं। अगर तुम्हारे पास में पैसा है तो
लेकिन गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। अपने भी खास रिश्तेदार भूल जाते हैं, पूछते भी नहीं है ये कौन है और कहां से आया और कहां चला गया। अगर तुम्हारे पास में धन है, दौलत है, पैसा है तो सब सम्मान करेंगे। भागवत श्रोताओं, जो रिश्तेदार हैं वो भी रिश्तेदार हैं, और जो नहीं रिश्तेदार हैं, अगर तुम्हारे पास में पैसा है तो वो भी रिश्तेदार बन जाते हैं। क्योंकि हमसे पूछो, हमें मालूम है। हमारे जो रिश्तेदार हैं वो भी रिश्तेदार हैं, जो नहीं रिश्तेदार हैं वो भी आज हमारे रिश्तेदार हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा है। तो गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है, गरीबी में सब धोखा दे जाते हैं। भागवत श्रोताओं, ध्यान रखना, अगर जो गरीबी तुम्हारे पास काम आ गया तो उसका एहसान तुम कभी मत भूलना। केवल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर जो मुसीबत में, भावई में, परेशानी में अगर जिसने तुम्हारा साथ दिया है उसे कभी मत भूलना। और जो अगर मुसीबत में साथ नहीं दिया, मुसीबत में कोई काम नहीं आया, उसके पास कभी तुम बैठना भी नहीं। इंसान वही होता है जो चाहे हारी हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, भावई हो, अगर वो तुम्हारा साथ दे तो उससे बड़ा भगवान कोई नहीं हो सकता है। तो भामिनी दरवाजे दरवाजे पर घूम रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं दे रहा है। भागवत श्रोताओ, एक दरबार पर खड़ी हुई और बोली, बहन हमारी बात सुनो। गरीब में कोई किसी का नहीं होता है, क्योंकि हमने भी देखा है। एक बात का ध्यान रखना भागवत श्रोताओ, सुनो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। थोड़े से चावल रखे हुए थे, वो भामनी को पकड़ा दिए, कहा बहन ये थोड़े से चावल है, ये लेकर के चली जाओ।
अब भामिनी सुदामा के पास में जब पहुंची है, बोली महाराज ये थोड़ी से चावल है और ये तुम लेकर के चले जाओ। कन्हैया से न धन मांगना न दौलत मांगना, रहने के लिए मकान मत मांगना, केवल अपनी भूल की माफी मांगना और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फटे से कपड़ा में वो चावल बांध दिए। अब सुदामा पत्नी के कहने के आधार पर द्वारिका की ओर चले हैं, लेकिन ध्यान रखना कैसी दशा है उस गरीब की जो सुदामा द्वारिका की ओर चले हैं। भागवत श्रोताओ, गरीबी वही जानता है जो गरीबी से गुजरा है, गरीबी वही जानता है जो गरीबी से निकला हुआ है। ध्यान रखना। चलते चलते आज सुदामा महान बन गया। बाहर गरीबी भगवान न करे, अगर किसी को गरीबी दे वृक्ष तले में सुदामा गोविंद के गुण गाए और तुम्हारो छोड़ी कन्हैया तेरी चलते चलते सुदामा पायनों में छाले पड़ गए। द्वारिका में जब पहुंचे हैं, दरबार में अंदर जाने को हुए, लेकिन द्वारपाल ने सुदामा को अंदर नहीं जाने दिया, रास्ता घेर ले। सुदामा बोले हैं द्वारपालो, अपने राजा से जाकर के कह दो तुम्हारे बचपन के मित्र तुमसे मिलने के लिए आए हैं। एक द्वारपाल बोला बाजीबा, हमारे महाराज से जो मिलने के लिए आते हैं हमें तुम्हारी तरह पैदल नहीं विमान पर बैठ करके आते हैं, जाइए से। सुदामा बोले भैया अपने राजा से जाकर के कह दो तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा तुमसे मिलने के लिए आए हैं। भागवत श्रोताओ, द्वारपाल को तरस आ गया और भगवान कन्हैया के पास में जाकर के पहुंच गया। भगवान कन्हैया की पहचान बताता हुआ, तो सुदामा की पहचान बताते हुआ कन्हैया से बोला श्याम सुदामा की पहचान बताता हुआ बोला बनाई भी नहीं पगड़ी भी नहीं साधन अपन जाना है, आपको नाम बताई रहे ब्राह्मण को नाम सुदामा है। जो भगवान कन्हैया ने सुदामा का नाम सुना
तो खाना पहनने का भी ध्यान नहीं रहा। नंगे पैर भगवान दौड़े, उधर से भगवान दौड़े, इधर से सुदामा भागे। भाग करके जब गले लगे हैं तो ये समय नहीं आता है कि भगवान कन्हैया पहले मिले या सुदामा पहले मिले हैं। सुदामा जब अंदर भगवान कन्हैया सुदामा को बुला कर गिलाए हैं, बड़े अच्छे से सिंहासन पर बैठा रहा है। सुदामा जब बैठे हैं, बढ़िया बढ़िया ठाट देखे हैं, तो चावलों की पोटी बगल में अंदर दबा गए। इधर भगवान कन्हैया ने सुदामा की जब हालत देखी है तो नेत्र में आंसू झलक गया है। इधर भगवान कन्हैया बोले सुदामा भैया ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई, क्या खाने के लिए भोजन मिलता है क्या ये तुम्हारी हालत कैसी है, क्या भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा नहीं है। तो सुदामा बोले कन्हैया हमारे पास क्या रखा है, सुबह को भोजन मिल जाए तो शाम को प्राप्त नहीं होता, शाम को मिल जाए तो सुबह को प्राप्त नहीं होता, हमारे पास में कुछ भी नहीं है।